हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक जैन, एमडीएस पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। जब भी मरीज हमारे पास आता है, अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो कई बार वो ऐसा करता है कि वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री हमसे छुपा लेता है। ये करना बहुत ही गलत चीज है। जब भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसके लिए हमें दवाइयां भी देनी होंगी। डेंटल ट्रीटमेंट एक तरह का सर्जिकल काम है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर हमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता होगी, हमारे पूछने पर भी अगर पेशेंट हमें सही से नहीं बताएगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं पेशेंट की हेल्थ पे ही पड़ेगा। हमारे लिए भी ये चीज गलत है और पेशेंट के लिए तो गलत है ही। बहुत सारे हमारे ऐसे डेंटल प्रोसीजर्स हैं जिनके अंदर हमें कई दवाइयां अगर पेशेंट खा रहा है तो उन्हें बंद करना पड़ता है या डोज बढ़ाना पड़ता है। ये सब चीजें हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब पेशेंट हमें क्लियरली अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताएगा। तो हम बात करेंगे कुछ कॉमन इंस्टेंसेस की, कुछ कॉमन डिजीजेस की जो रोज के हमारे ट्रीटमेंट में हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज की। जिन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज होता है, उनकी हीलिंग कैपेसिटी यानी जख्म भरने की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है। वो बहुत सारी दवाइयां भी खा रहे होते हैं जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अगर मरीज अपनी इस कंडीशन को हमें नहीं बताएगा, तो जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले यह जरूरी है कि उसका पेट भरा हुआ हो। उसको डेंटल ट्रीटमेंट कराते वक्त किसी प्रकार के डर से या किसी प्रकार की परेशानी से उसका ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट ना करे। इसके अलावा अगर मुंह के अंदर कोई भी चीज ऐसी हुई है जिसमें हीलिंग पहले ही लग रहा है कि बहुत धीरे होगी, मान लीजिए कोई अकल दाढ़ निकाली गई है या कोई इम्प्लांट डाला जा रहा है, तो सबसे पहले हम उनके लेवल्स को करेक्ट कराएंगे। और अगर कोई अकम्पनिंग कंडीशन है, जैसे अगर वही मरीज स्मोकिंग भी कर रहा है या कुछ और ऐसी चीज कर रहा है जिससे हीलिंग और डिले हो सकती है, जो कंडीशंस हमारे हाथ में हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं, उन्हें भी रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करना चाहेंगे हार्ट कंडीशंस की। जब भी किसी इंसान को दिल की कोई भी समस्या होती है, उन केसेस के अंदर ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली दवाई दी जाती है। अगर इंसान खून को पतला करने की दवाई खा रहा है और कोई भी ऐसा प्रोसीजर ओरल कैविटी में करा जा रहा है जिसमें खून निकल सकता है, तो उस केस में हमें या तो उनके डॉक्टर से बात करके उस खून को पतला करने वाली दवाई को 1 या 2 दिन के लिए बंद करना होगा, या फिर हमें कुछ और दवाइयां ऐसी अपने पास रखनी होंगी कि अगर खून ज्यादा बह रहा है तो उसे रोक पाए। हम वैसे भी अपने आप से प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, लेकिन अगर हमें पेशेंट की कंडीशन पहले से पता होगी तो हम उन प्रिकॉशंस को बहुत ही एक्सटेंसिवली फॉलो कर पाएंगे, सो दैट पेशेंट को परेशानी ना आए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हमें किसी प्रकार का एक्सरे लेना मना किया जाता है। ऑल दो डेंटल एक्सरेज में इतने रेडिएशन नहीं होते हैं, फिर भी अगर हमें कंडीशन पहले से पता होगी तो हम उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ऑल्टरनेट वेज यूज कर सकते हैं डिजीज को पता करने के लिए, उसका एक्सटेंट पता करने के लिए, एंड इवन हम बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव बैंड्स और प्रोटेक्टिव कोट्स आते हैं जो पेशेंट को पहना सकते हैं अगर हमें किसी केस में इमरजेंसी में डेंटल एक्सरे लेना पड़ रहा है। तो बहुत से मरीजों में कोई पर्टिकुलर दवाई, कोई पर्टिकुलर सॉल्ट एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, और ये बात उन्हें कई बार पता भी होती है कि हमने पहले कभी वो दवाई खाई थी, उसकी वजह से हमें एलर्जी हो गई। तो ये बात पेशेंट को हमेशा अपने डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन के लिए वो उस दवाई का ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर सकें आपको। जब दांत में दर्द होता है, हम उसके लिए पेन किलर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। कई बार पेशेंट को कोई कंडीशन ऐसी चल रही होती है कि जोड़ों का दर्द या हड्डियों में कोई परेशानी, जिसके लिए वो ऑलरेडी पेन किलर खा रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री शेयर ना करे, तो दवाई का डोज काफी ज्यादा होने की वजह से पेशेंट के बॉडी में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसी वजह से अगर वो अपनी दवाइयों का, अपने मेडिकल हिस्ट्री का जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके पास है, जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर लेंगे, तो इस तरह की परेशानी होने से बच जाएंगे। अपनी इस बात का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। छोटे बच्चों में जब भी कभी खांसी जुकाम की परेशानी होती है और साथ में ही अगर डेंटल पेन हो जाता है, डेंटल पेन को ठीक करने के लिए सबसे आम दवाई जो बच्चों को दी जाती है वो होती है आइबुप्रोफेन। आइबुजेसिक नाम से ये दवाई अवेलेबल होती है। ये दवाई पेन किलर है, बहुत आराम देती है, लेकिन
खांसी को ये दवाई बढ़ा सकती है। अगर आपका बच्चा पिछले 5-7 दिनों में किसी तरह से बहुत ज्यादा खांसी से परेशान रहा है और वो डेंटल चेकअप के लिए आया है, डेंटल पेन के लिए उसे दवाई प्रिस्क्राइब करी जा सकती है, तो आप अगर अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि उसको खांसी की शिकायत काफी दिन से रही है, तो क्या पता वो दवाई की वजह से वापस परेशानी बढ़ जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ना तो अपनी मर्जी से कोई दवाई लें, ना खुद के डॉक्टर बने, और जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से उनके साथ शेयर करें। I would like to end by saying honesty is the best policy. Thank you so much.